नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी की क्लास भी चल रही है। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप सभी को पढ़ाया जा रहा है भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान सभा। इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? संविधान सभा। संविधान सभा हमारी बात कहाँ तक हो चुकी थी? प्रथम बैठक तक हो चुकी थी। प्रथम बैठक तक हो चुकी थी। जिन बच्चों को नहीं बताया कि यहाँ पर कौन सी बुक चल रही है, तो यहाँ पर ये नीली वाली डूसेंट बुक पढ़ाई जा रही है। नीली वाली डूसेंट बुक पढ़ाई जा रही है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस बुक की तैयारी करें। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे बड़े भाइयों से निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमारी बात कहां तक हो चुकी थी? 9 दिसंबर 1946 तक हो चुकी थी। यानी कि प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। ठीक है मेरे दोस्त, यहां देखेंगे इसकी प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है मेरे दोस्त, कहां पर हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और उपाध्यक्ष वहीं पर बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक कब हुई थी मेरे दोस्त? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, और इसे पारित 22 जनवरी 1947 को किया गया। पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को किया गया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां देखेंगे तो इसमें क्या हुआ कि संचालन समिति, प्रक्रिया समिति और राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति ये किसे सौंपी गई? तो ये समिति सौंपी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वहीं देखेंगे कि संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे? संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी। चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे संघीय संविधान समिति। उसके बाद देखेंगे संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति देखने वाले हैं हम लोग क्या? संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान संविधान समिति समिति और इसी में एक देखेंगे संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, संघ शक्ति समिति ये किसे सौंपा गया? ये किसे सौंपा गया? ये सौंपा गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यानी कि JN नेहरू को सौंपा गया। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि
जो पेश हुई इसमें जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो इसमें क्या हुआ कि संविधान सभा पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कितने दिन बहस चली। लिखेंगे मेरे दोस्त, संविधान सभा में संविधान सभा में संविधान सभा संविधान सभा संविधान सभा के प्रारूप पर 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 कितने दिन बहस चली मेरे दोस्त? 114 दिन बहस चली। कितने दिन? 114 दिन बहस चली। संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? 114 दिन बहस चली। 114 दिन बहस चली। ठीक है मेरे दोस्त, संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? 114 दिन बहस चली। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या इसे टंकण समिति कहा जाता है। टंकण समिति या इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है मेरे दोस्त। प्रारूप समिति, टंकण समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति, टंकण समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये एक ही नाम है। प्रारूप समिति, टंकण समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, टंकण समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना, प्रारूप समिति, टंकण समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। देखेंगे इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। किसका? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन या टंकण समिति का गठन या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। मेरे दोस्त, अध्यक्ष किसे बनाया गया? B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। मेरे दोस्त, गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष किसे बनाया गया? B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। अध्यक्ष किसे बनाया गया? B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। नेक्स्ट, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जिसमें से B.R. अम्बेडकर को हमने पढ़ लिया है, तो बचे कितने? 6 अन्य सदस्य। 6 अन्य सदस्य। 6 अन्य सदस्य। अब हम 6 अन्य सदस्य की बात करेंगे, देखेंगे। छह अन्य सदस्य, 6 अन्य, देखेंगे कौन कौन से 6 अन्य हैं। 6 अन्य सदस्य देखेंगे कौन कौन से हैं, देखेंगे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, लिखेंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। B.L. मित्र। B.L. मित्र। B.L. मित्र। एन गोपाल स्वामी अयंगर, B.L. मित्र, B.L. मित्र, B.L. मित्र। K.M. मुंशी, K.M. मुंशी, K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। देखो क्या है ना, चीजें अगर कॉलम में रहेंगी तो वो जल्दी तैयार होगी। ठीक है, अगर इन्हीं को हम अगर डायरेक्ट लिखवा देंगे तो वो आप सभी के दिमाग में नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, B.L. मित्र, K.M. मुंशी, K.M. मुंशी,
उसके बाद के एम मुंशी के बाद अलमादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलमादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलमादी कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। कितने हुए? 1 2 3 4 5। मोहम्मद सादुल्ला, कौन? मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। और डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान। कौन कौन से हैं? एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी एल मित्र, के एम मुंशी, अलमादी कृष्ण स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेतान। ठीक है, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर कौन बनाया जाता है? वहां पर डीपी खेतान की मृत्यु के बाद लिखेंगे, इनकी मृत्यु हो जाती तो वहां पर कौन बनाया जाता है? टीटी कृष्णमाचारी को बनाया जाता है। मृत्यु के बाद किसे बनाया जाता है? टी टी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी को बनाया जाता है। टीटी कृष्णमाचारी को बनाया जाता है, कृष्णमाचारी को बनाया जाता है, टीटी कृष्णमाचारी को बनाया जाता है। कब? डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को बनाया जाता है, टीटी कृष्णमाचारी को बनाया जाता है। बी एल मित्र ने इस्तीफा दिया, बी एल मित्र ने इस्तीफा दिया तो वहां पे कौन बनाया जाएगा? बी एल मित्र के इस्तीफा देने के बाद, बी एल मित्र इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया तो किसे बनाया गया? एन माधवराव को, एन माधव राव, एन माधवराव को बनाया गया, एन माधवराव को बनाया गया, एन माधवराव को बनाया गया। आप सभी की इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा द्वारा आगे क्या किया गया। लिखेंगे, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान संविधान अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया, संविधान का अंगीकृत किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकृत किया गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान को लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक तो सभी पढ़ा देते हैं लेकिन अंतिम बैठक कोई नहीं पढ़ाता। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक कब हुई थी? लिखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई, 24 जनवरी
1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा द्वारा, यही पॉइंट और याद कर लेंगे, संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को किसे अपनाया गया? राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट लिखेंगे। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। क्या? प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रगान गाया, राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगान अपनाया गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज आपकी क्लास यहीं तक रहेगी और अच्छी तरीके से आप सभी लोग क्लास लेते रहें। इसकी आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। जो समितियां हैं, समितियों के अध्यक्ष कौन कौन से, कमेटी कौन कौन सी गठित की गई, अंतरिम मंडल में क्या हुआ, वो सब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।